কৃতজ্ঞতা হয় তোমার, না কইলে সম্মান, অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান। ছোট বিপ্র বলে শোনো বিপ্র মহাশয়, অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয়। মহাকুলীন তুমি বিদ্যা ধনাদি প্রবীণ, আমি অকুলীন আর ধন বিদ্যাহীন। কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার, কৃষ্ণ বৃত্তে করি তোমার সেবা ব্যবহার। ব্রাহ্মণ সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়, আর সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাড়য়। বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়, তোমাকে কন্যা দিব আমি এতে কি বিস্ময়। ছোট বিপ্র বলে তোমার স্ত্রী পুত্র সব, বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব। তা সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যাদান, রুক্মিণীর পিতা ভীষ্ম তাহাতে প্রমাণ। ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে, পুত্রের বিরোধী কন্যা নারী লোপিতে। বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজ ধন, নিজ ধন দিতে নিষেধ দিবে কোনজন। তোমাকে কন্যা দিব সবারে করি তিরস্কার, না সংশয় করো তুমি করহ स्वीकार। अभी अभी हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत जब जगन्नाथपुरी की तरफ चलने लगे, तब रास्ते में साक्षी गोपाल की दर्शन हुए। साक्षी गोपाल वहां पर है। तो नित्यानंद प्रभु पहले सब स्थान भ्रमण कर चुके हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं महाप्रभु के जो है ये साक्षी गोपाल की कथा श्रवण कराने लगे। और महाप्रभु आविष्ट होकर के और उस सब साक्षी गोपाल की कथा श्रवण करने लगे। पूर्व काल में विद्यानगर में दो ब्राह्मण थे, एक बड़ा विप्र और एक छोटा विप्र। बड़ा विप्र जो है ब्राह्मण जो थे, बड़ा ब्राह्मण जो थे वो उच्च कुलीन ब्राह्मण थे। कुलीन माने श्रेष्ठ, नहीं कुलीन माने श्रेष्ठ है। और छोटा जो विप्र जो थे, ब्राह्मण जो थे, वो निम्न श्रेणी के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण में भी छोटा बड़ा होता है? जैसे उत्तर भारत की तरफ चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी है। चतुर्वेदी जो ब्राह्मण जो है उसके श्रेष्ठ माना जाता है। चार वेद के जानने वाले उसे कहता है चतुर्वेदी ब्राह्मण कहा जाता है। दो वेद के जानने वाले उसे कहता है द्विवेदी, तीन वेद के जानने वाले उसे कहा जाता है त्रिवेदी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बंगाल की तरफ भी चट्टोपाध्याय, गंगोपाध्याय, उपाध्याय, ये सब ब्राह्मण जो है उच्च कोटि का होता है। जैसे महाप्रभु भी कहता है मिश्र कहा जाता है, मिश्र ब्राह्मण।
जगन्नाथ मिश्र हैं। तो ये दोनों ब्राह्मण जो है तीर्थ भ्रमण करते करते गया, वाराणसी, प्रयाग, इस समस्त तीर्थ करते करते मथुरा में पधारे और मथुरा मंडल परिक्रमा करके द्वादश वन आदि दर्शन किया। द्वादश माने 12 वनों के दर्शन किया। यमुना के उस पार में 7 वन और ब्रह्मांड के दूसरी पार में 5 वन। इसके अलावा भी उपवन भी है। ये समस्त दर्शन करके गोवर्धन में पहुंचाए। गोवर्धन भी दर्शन किया। ये कहते हैं वन यात्रा वन देखे गोवर्धन, द्वादश वन देखी से गेला वृंदावन। अंत में वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में विशेष करके जो है 3 देवता जो है गौड़ीय वैष्णव की 3 देवता, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। वृंदावने गोविंद स्थान देवालय। और जहां पर जिस मंदिर में गोपाल की सेवा होती है, सुंदर गोपाल देव है, ऐसी तीर्थ कालिया हृद आदि कोइल स्नान गोपालेर देखी कहा कोरिर विश्राम। तो दोनों ब्राह्मण गोपाल को दर्शन करके वहीं पर विश्राम किया। विशेष करके गोपाल के इतने सौंदर्य जो है, ठाकुर की ऐसी सुंदर रूप देख करके दोनों ब्राह्मण मोहित हो गए। इसलिए करे गोपाल सौंदर्य द्वार मन नील हरि, सुख पाया रहे तहां दिन तु चारी। करके चलो आज गोपाल के मंदिर में हम रहेंगे, 2-4 दिन रहे। दुई विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, आर विप्र युवा तारे करे न सहाय। छोटा विप्र और बड़ा विप्र। छोटा विप्र जो है बड़े ब्राह्मण की जो है सेवा करने लगे, जिससे वृद्ध ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। सुख पाया रहे तहां 2 दिन चारी, दुई विप्र मध्य एक वृद्ध विप्र वृद्ध प्राय, आर वृद्ध युवा तार करे न सहाय। छोटे विप्र करे तहार सेवन, तहार सेवाय विपरीत तुष्ट होइल मन। बड़े विप्र बहुत प्रसन्न हुए, सेवा करना चाहिए। विप्र बोले तुम्हें मोर बहु सेवा कइला, सहाय হইয়া তার तीर्थ कराइला। पुत्री रूपितार यইছে ना करे सेवन, तुम्हार प्रसादे आमी ना पाइलाम श्रम। बड़ा विप्र कहने लगे आप मुझे इतने सेवा किया। क्या सेवा किया? उनके लिए रसोई बनाया, कपड़ा आदि धो दिया है। और चलते चलते जब थक जाते हैं उनकी चरण दबाया अच्छी तरह से। तो उस समय बड़े विप्र कहने लगे देखो आपको मैं कुछ दान देना चाहता हूं। कौन बोल रहा है? बड़ा विप्र। बड़ा विप्र कहने लगे आपको मैं कुछ दान देना चाहता हूं, इतना तुमने सेवा किया। बोले क्या दान?
सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? कन्यादान है। आजकल तो कन्या विक्रय हो जाता है। सब उस समय इच्छा था क्या? कन्यादान सबसे बड़ा है। इसलिए कहते छोटे विप्र बोले, सुनो विप्र महाशय, असंभव कह कहने जी नहीं। आप जो बोल रहे हैं आपकी बेटी को मुझे दान दोगे, मैंने शादी कराओगे, ये संभव नहीं है। क्यों? आप उच्च कुल के ब्राह्मण हो और विशेष करके धन विद्या आदि आप प्रवीण हो, और मैं अकुलीन और धन विद्याहीन। अकुलीन माने आपसे मैं छोटा ब्राह्मण हूं, माने छोटा परिवार भी हूं, मेरे पास भी धन भी नहीं है। विवाह आदि किस में कैसे होता है? समान होनी चाहिए, है ना? समान यदि नहीं हो तो विवाह नहीं संभव है। इसलिए छोटा ब्राह्मण कहने लगे, आप क्यों ऐसे कह रहे हो? बोले बड़ा ब्राह्मण कहने लगे, नहीं नहीं, ये देखो तुम सुनो, ये मेरा बेटी है, मैं किसी को दान दे सकता हूं। उस समय नियम यही था, माता पिता जिसको शादी करा देते थे उसको मान लेते थे। छोटा विप्र कहने लगे, देखो छोटा विप्र बोले, तुम्हारे स्त्री पुत्र साथ बहु ज्ञाति गोष्ठी तुम्हारे बहुत बांधव, आसवर सम्मति बिना नहीं कन्यादान। नियम होता है, कन्यादान के एक नियम भी होता है, अपने परिवारजन की सम्मति लेना पड़ता है। आज वैवाहिक जीवन इसी प्रकार का, विवाह जो है क्यों उस समय ये नहीं था कि जबरदस्ती दिया जाए, ऐसे नहीं। परिवार के साथ चलना ही, उनको भी सम्मति लेना पड़ता है। सम्मति समझते हो? सम्मति क्या है? सम्मति सबके अनुमोदन, एवरीबॉडी हैव टू एग्री एक्सेप्ट, उनके परिवार जो किंतु बड़ा विप्र बोले, नहीं नहीं, मेरा कन्या है, मैं दे दूंगा। छोटा विप्र बोले, देखो ये संभव नहीं है। इसके उदाहरण भागवत में भी है। रुक्मिणी के पिता भीष्मक है, श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी के पिता क्या नाम है? भीष्मक है। भीष्मक जो है रुक्मिणी के साथ, कृष्ण के साथ विवाह आदि देने के लिए सब सम्मति दिया, व्यवस्था किया। किंतु देखो, और उनके जो बड़े बेटा जो है क्या नाम है? रुक्मी है। वो क्या करने लगे? विरोध करने लगे। वो बोले, नहीं, मेरा बहन को जो है शिशुपाल के साथ विवाह कराएंगे। पिताजी के माँ बात नहीं माननी चाहते है, क्योंकि होता है, देखो घर में किसी की बात चलती रहती है, जो बलवान हो, बोलने वाला हो, धन कमाने वाले हो, उसकी बात माना जाता है। पिता
यदि कमजोरी हो, कमजोरी माने कमजोर हो, शक्ति कम है, तो पिता के बात नहीं मानते है। कलिकाल में क्या होता है, लिखा है, शास्त्र भी लिखा है। कलिकाल में स्त्रियां जो है प्रधान विस्तार करेगी। प्रधान समझते हो, दे विल बी डोमिनेट है टू एवरीवन, वो शासन करेगी है। इस शास्त्र में लिखा है कि नहीं है? और स्त्रियां जो बोलेगी, स्त्री जो बोलेगी पुरुष के वो मानना पड़ेगा है। तात्पर्य यह है, कहने की तात्पर्य है, ये भीष्म के पुत्र जो है रुक्मिक है, वो बोले नहीं, मेरा बहन के साथ किसके साथ शादी कराएंगे? शिशुपाल के साथ। किंतु वो दुष्ट था ना है? जो जैसे व्यक्ति होता है उसी व्यक्ति की वो संग करना चाहते है। उनकी बहन जो है रुक्मिणी जो है देखने में बहुत सुंदरी थी। रुक्मिणी तो वास्तव रूप में है कौन? वो तो चंद्रावली की प्रकाश कहा जाता है। द्वारिकापुरी में चंद्रावली होकर प्रकट हुए, और द्वारिकापुरी में श्रीमती राधिका किस रूप में प्रकट हुई? सत्यभामा के रूप में है। तो ये कोई साधारण नहीं है। तो इसलिए रुक्मिक है पिताजी की बात नहीं मानी, बोले नहीं, मेरा बहन के साथ शिशुपाल के साथ विवाह करें। और विरोध करने लगे, पिताजी के विरुद्ध करने लगे। ये भी श्रीमद् भागवत में ये कथा जो है, रुक्मिणी के विवाह के सब कुछ तय हो गया, विवाह के दिन भी स्थिर हो गया है। विवाह के समय जो हाथ में ये लगाते हैं, क्या बोले, मेहंदी आदि लगाया जाता है, हल्दी आदि लगाया जाता है, जो नियम होता है। और उसी दिन नारद ऋषि पधारे, और नारद ऋषि आकर के कृष्ण के गुणाखान जो है सुनाया है। उस समय कुछ पाठ प्रवचन होता है, ब्राह्मण आकर के कन्या के जो है कुछ पाठ प्रवचन सुनाते रहते हैं। नारद ऋषि किसी वेश में आकर के उनके कृष्ण के महिमा श्रवण कराया। तो कृष्ण के महिमा सुन करके रुक्मिणी मन ही मन कृष्ण के लिए ही अपने को समर्पित कर दिया, कृष्ण के पति रूप में ही चुन लिया मन ही मन। किंतु विवाह कैसे हो? इसलिए उसी रात में रुक्मिणी ने किया कि एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, और ब्राह्मण के बोले ये पत्र कृष्ण के निकट पहुंचा दिया जाए। उस पत्र में जो कुछ भी लिखा था उस सार यही लिखा था, ये एक शेर के जो भोजन जो है एक सियार की तरफ जा रहे हैं, शेर के भोजन सियार की तरफ जा रहे हैं। सियार समझते हो? पक्ष है। हे गोविंद, हे कृष्ण है, हमें रक्षा करें, इतना ही लिखा था बस। इसके भावार्थ ही था है? कृष्ण इसको पढ़ लिया, कृष्ण पढ़ करके फिर उसी रात में ही वो कुंडैन नगर में आ गया। उसके नगर का नाम था कुंडैन नगर। उस नगर में आ गया कृष्ण है, सब सैन्य लेकर के छुप करके सब आ गए, और आकर के वहीं पर रहे, किसी को पता नहीं है। और रुक्मिणी देवी पूजा करने के लिए जा रही थी, क्योंकि विवाह के पहले जो है
कुछ ट्रेडिशन, कुछ देव देवी की पूजा आदि होती है, देशाचार के अनुसार है। तो पहले कृष्ण जो है सब कुछ तय कर है। और जब देवी पूजा करने के लिए, और इसके पश्चात जो है, और कृष्ण ने क्या कि रुक्मिणी को हरण कर दिया। रुक्मिणी के उठाया रथ में, उठा करके लेकर के चलने लगे। तो उस समय स्वयं रुक्मिणी क्या करने लगी, रथ चलाने लगी है, देखो है। और इसके पश्चात जो है सभी सैन्य लोग आक्रमण करने लगे है। और विशेष करके रुक्मिक माने इनके भाई, रुक्मिणी के जो भाई जो है, ये कृष्ण के साथ घनाघोर युद्ध करने लगे है। उसमें बहुत सुंदर भी वर्णन है। और उस युद्ध में रुक्मिणी को तो परास्त कर दिया, बंदी बनाया है। जब बंदी बनाया और उसके बंदी बना करके रख दिया है, सभी बोले इसको मारो, मार दो है। किंतु रुक्मिणी बोले ये मेरे तो भाई है, इसके प्राण छोड़ दिया जाए है, ये छोड़। किंतु देखो उसके क्या की, उसके आधे तरफ जो सिर, आधे तरफ जो है चिल दिया, माने कमाया, मुंडन कर दिया है। बिल्कुल सुंदर कार्टून जैसे है, कार्टून समझ तो है। इधर तरफ है, आजकल जो विदेश में जाओगे ये सब दिखाई पड़ता है, जो पता नहीं इन लोग की भी कैसे कैसे है। हाँ, एक तरफ शिखा रखते हैं, इधर शिखा रखते हैं, उधर शिखा रखते हैं, 5 शिखा भी रखते हैं, और भी उसमें कलर कलर करके देते हैं। ऐसे भारतवर्ष वही, भारतवर्ष में भी आ रहे सब पाश्चात्य देश की महिमा गरिमा कहाँ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो उसके कब ये कार्टून कहां से आ गया है? फिर रुक्मिणी को छोड़ दिया। तो जब श्रीमद् भागवत ये समस्त वर्णन, इसके पश्चात जो कृष्ण और रुक्मिणी के साथ विधिवत जो है विवाह आदि किया है। तो उसी कथा को जो है छोटे ब्राह्मण जो है बड़े ब्राह्मण के कह रहे हैं, ये आपके परिवार लोग यदि सम्मति नहीं दे, विशेष करके आपके पत्नी, आपके बेटा सम्मति नहीं दे, तो आपके कन्या को, बेटी को हम कैसे शादी करेंगे। बड़ विप्र कहे मो कन्या मोर निज धन दीते निषे दिवे कौन जन, तुम्हाके कन्या দিব সবারে করি তিরস্কার, संशय ना कर तुम्हें करह शिकार। बड़ा विप्रा, बड़े ब्राह्मण कहने लगे, अरे बेटी तो मेरा है, कन्या तो मेरा संपत्ति है, तो मेरा संपत्ति मैं किसी को भी दे सकता हूं, इसलिए आप संशय मत करो, आप स्वीकार करो। छोटा विप्र कहे यदि कन्या दिवे आछे मन, गोपालेर आगे कह ये सत्य वचन। छोटा विप्र बहुत चालाक था। छोटा विप्र तो समझने लगे, विचार करने लगे कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता है। ये ठीक है, यदि आप अपने बेटी को मेरे साथ शादी कराना चाहते हो, एक काम करो, एक ठाकुर जी के निकट सामने आप प्रतिज्ञा करो, सत्य वचन बोलो, ये मैं
मेरे बेटी को मैं तुम्हारे साथ शादी कराऊंगा, कन्यादान दे दूंगा। इसलिए विवाह के समय ना माता पिता की अनुमति दिया जाता है, जहाँ पर दुल्हन और दूल्हा जब बैठते हैं और उनके पीछे माता पिता बैठते हैं, दोनों के माता पिता को बैठाया जाता है। फिर माता पिता के अनुमोदन दिया जाता है और फिर वरमाल्य जो है पहले माता पिता के हाथ में दिया जाता है और माता पिता वो वरमाल्य दूल्हा दुल्हन के हाथ में दिए देते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन वह माला के जो है अदल बदल करते हैं, जिसको कहा जाता है गंधर्व मत विवाह भी कहा जाता है। कई प्रकार के विवाह आदि कहा जाता है, गंधर्व मत विवाह। विवाह भी अनेक प्रकार के होता है। गंधर्व मत विवाह उसी का देवता के सामने, ठाकुर जी के सामने दूल्हा दुल्हन जो माला बदल आदि करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसे कहा जाता है गंधर्व मत विवाह भी कहा जाता है। एक है आसुरिक विवाह भी कहा जाता है। आसुरिक विवाह माने दूसरे के जबरदस्ती ले जाते है, उसके आसुरिक विवाह भी कहा जाता है। जैसे भीष्म पितामह काशीराज के 3 कन्या को जो अंबिका और अंबालिका की जो है छीन करके ले गए। महाभारत में कथा जो है, काशीराज की 3 कन्या थी, अंबा अंबिका और अंबालिका। और उस समय काशीराज ने भीष्म पितामह के जो है वो निमंत्रण नहीं दिया। क्योंकि उस समय जो हस्तिनापुर में जो है कोई ऐसे महान राजा भी नहीं थे, और इधर भीष्म पितामह तो अपने प्रतिज्ञा कर लिया कि विवाह नहीं करेंगे, बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। पिताजी के जो वचन दिया महाभारत में कथा है। किंतु भीष्म पितामह विचार करके मुझे इंसल्ट किया, विवाह करे नहीं करे, विवाह में तो सबको तो निमंत्रण देना चाहिए ना। किंतु काशीराज ने हस्तिनापुर के जो है निमंत्रण नहीं दिया। उस समय ये लोग पांडु तो चले गए थे, धृतराष्ट्र अंध राजा, अंधे को लेकर के क्या करेंगे। और उस समय उस हस्तिनापुर के जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे, राजा के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? भीष्म। धृतराष्ट्र तो केवल मात्र नाम मात्र है, और जो कुछ भी कार्य परिचालना करते हैं कौन करता रहता है? भीष्म। तो यह विचार करके काशीराज ने वहीं पर निमंत्रण नहीं दिया। किंतु भीष्म पितामह विचार करने लगे, भाई हमें निमंत्रण देना चाहिए, हम विवाह करें अथवा नहीं करें, किंतु विवाह रूपी यज्ञ में उपस्थित होना सबके उचित है कि नहीं है? विवाह यज्ञ कहा जाता है। क्या यज्ञ कहा जाता है? विवाह यज्ञ। विवाह में जो आजकल ट्रेडिशन भी है, सब घर घर में विवाह की, विवाह यज्ञ की, पानी ग्रहण की, यज्ञ की कार्ड भेजा जाता है। किंतु हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं दिया। दूसरी भी एक कारण था, काशीराज के साथ हस्तिनापुर के साथ कुछ लड़ाई भी होता रहता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान जैसे लड़ाई रहती है। इसलिए एक दूसरे के साथ विरोध होने के नाते वो भी दिया ही नहीं निमंत्रण। अब
किंतु शास्त्र में लिखा गया भाई जो भी विरोध भी हो, किंतु जब विवाह आदि हो तब सबके निमंत्रण देना चाहिए, सबके निमंत्रण होनी चाहिए, निमंत्रण होनी चाहिए, भले ही वो आए अथवा नहीं आए, उत्सव व्यासने ये समझते क्या, सबको निमंत्रण देना चाहिए। इसलिए भीष्म पितामह विचार करने के लिए मैं उनको सबक सिखाता हूं, है? तो भीष्म पितामह ने क्या किया, ये अंबिलिका अम्बा के जब विवाह के जब तय ये होते जा रहे हैं, क्या बोले, विवाह मंडप जो हुआ, वरमाला चुनने के लिए जा रहे थे, उस समय भीष्म पितामह पहुंच गए। बड़े बड़े राजा लोग, युद्ध करने वाले राजा लोग भी थे, किंतु भीष्म पितामह के देख करके सब डर गए। जानते हैं भीष्म पितामह के साथ कोई जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। एक तो उससे इच्छा मृत्यु वरण भी है, ना उनके कुछ कर सकते। और उस समय भीष्म पितामह सब राजाओं के उन्होंने चैलेंज दिया, ये 3 लड़की को मैं लेकर के जा रहा हूं, किसके यदि शक्ति है प्रतिरोध करे, रोके। सभी राजा लोग या तो शिशुपाल आदि सब बड़े बड़े सब योद्धा आदि सब बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोला। भीष्म पितामह ये तीनों लड़की के जो है लेकर चल दिया। जैसे वैद्य शिकार जैसे करते हैं, उसी प्रकार भीष्म पितामह तीनों कन्याओं को जो है लेकर के चल पड़े। लेकर के जब हस्तिनापुर में पधारे, तो इसे विवाह आदि करे। विवाह किसके साथ कराएंगे, विवाह कौन करेगा, विचित्र विद्या ना। उसमें भीष्म पितामह ये नहीं, धृतराष्ट्र नहीं था, जन्म नहीं हुआ, कल्प। विचित्र बीज और ये था चित्रांगद और विचित्र बीज, उसमें कौन सा चोर, इन्होंने विवाह कराया दोनों के साथ। अम्बा अंबिलिका के साथ विवाह हो, और वो रह गया, वो बोले मैं विवाह नहीं करूंगी। अम्बा पहले आपने हरण करके लाए हैं, आप विवाह करो, और भीष्म पितामह बोले मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं, ये विवाह नहीं करूंगा। तो विवाह नहीं करोगे तो आप लेकर के क्यों आया, आज? तो उसको बोले चलो तुम जिसके साथ प्रेम प्रति करते थे उसके साथ में भेज देता हूं। वो बोले नहीं, वो हमें विवाह नहीं करेंगे। तो वहां पर भेजा तो वो भी विवाह नहीं किया। तो फिर अंत में उन्हें बोले तुम साथ मैं प्रतिशोध देता हूं, एक जन्म ना, जितने जन्म लगे वही जो है अम्बा जो है वो क्या बोले, शिखंडी होकर के आए। अर्जुन के रथ पर जो है खड़े रहे, और कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया, तब उनकी सरसज्जा आदि हुई, ये समस्त वर्णन। तो हम इसलिए कह रहे हैं पहले ये समस्त विवाह भी दिखाया जाता है,
है? गोपाल इसलिए छोटा विप्र कह रहे हैं, या आप गोपाल के सामने आप प्रतिज्ञा कर लीजिए, यू हैव टू टेक भाव इन फ्रंट ऑफ गोपाल। गोपाल आगे विप्र कहिते लागिल, तुम जानो निज कन्या इहारे आमी दिल। तब वो बड़ा ब्राह्मण कहने लगे, हे गोपाल, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आई एम टेकिंग ओथ, ये मैं अपने बेटी के जो है छोटा विप्र के मैं दान दे देता हूं, कन्या दान दे देता। छोटा विप्र बोले, ठाकुर तुम्हें तुम्हारे साक्षी, तुम्हें मोर साक्षी, तुम्हारे साक्षी बोलाई मु यदि अन्यथा है देखी। छोटा विप्र कहने लगे, थे ठाकुर गोपाल, आप यू आर द विटनेस, यदि ये ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण यदि गड़बड़ी करे है तो आप आना साक्षी देने के लिए, विटनेस। ये तो बोली दुई जने करिला देशे रे चलिला देशे रे, गुरु बुद्धे छोटे विप्र बहु सेवा करे। इसी प्रकार छोटा विप्र बड़ा ब्राह्मण के जो है गुरु बुद्धि से सेवा आदि करने लगे, और कुछ समय के बाद अपने गांव में पहुंचे। कौन सा गांव है? विद्यानगर है, विद्यानगर में पहुंचे, दक्षिण देश में विद्यानगर में पहुंचे। कत दिने बड़ विप्र चिंतित अंतरे, देशे आसी दुई जने गेला निज घरे। कत दिने बड़ विप्र चिंतित अंतरे, तीर्थे विप्रेर वाक्य दिनु केमने सत्य হয়। स्त्री पुत्र जाति बंधु जानिबे निश्चय। बड़ विप्र मन मन विचार करने लगे, कि मैंने जो प्रतिज्ञा की ठाकुर जी के सामने अपने कन्या के जो है, बेटी के जो है बड़ा भी छोटा विप्र के दान देने के लिए, किंतु मैं क्या करूँ है? उस समय तो आवेश में बोल दिया है, किंतु अभी घर में आकर के मन मन विचार करने लगे, मेरे पत्नी है, बेटा है, और परिवार के लोग भी है, इनके सहमति बिना बेटी की शादी कैसे हो? इसलिए कहते हैं, एक दिन निज लोग एकत्र करिल, ता सबर आगे सब वृत्तांत कहिल। एक दिन बड़ा विप्र परिवार जन के सबको बुलाया, और बुला करके बताया, ये मेरा बेटी को जो मैं छोटा विप्र को मैं दान देना चाहता हूं। परिवार के लोग इस कथा सुन करके बहुत गुस्सा हो गए, अरे वो तो हमारे बराबर नहीं है, हम लोग कुलीन ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, और ये तो छोटा विप्र नीच कोटि के ब्राह्मण है, इनके साथ हमारा कैसे खानदान कैसे चलेगा? खानदान समझते हो, परिवार के लेन देन जो होता है ये कैसे चलेगा? पहले पहले नियम बहुत था, आजकल तो नियम नहीं है। आजकल क्या है, प्रीत मुझिले मन की बाहारी की बा डॉक्टर, प्रेम प्रति हो जाए, उस जात कुल विचार कुछ देखना नहीं है। उससे क्या होता है, गीता में भगवान भी कहते हैं, ये उनकी दिए हुए अर्थात उनके हाथ में दिए हुए जो पिंड दान जो है, उसके पितर लोग ग्रहण नहीं करते,
है। देवता लोग भी ग्रहण नहीं करते, ये भी है। देवता पितर लोग ग्रहण नहीं करते है। शास्त्र में ऐसे वर्णन है। उनके कुल में जो उत्पन्न होता है वहीं पर समाप्त हो जाता है, पितर लोग वहीं से बस। पिंडदान आदि जो है कैसे होता है, समाकुल होना चाहिए है। इसलिए कर रहे थे पिंडदान नहीं होगा। देखो इस कथा के सुनकर इसलिए कह रहे हैं ता सबर आगे सब वृत्तांत कही सुनी सब गोष्ठी तार करे हाकार ওইছে বাদ মুখে না আনিবে আর নিচে কন নিজে নিচে কন্যা দিবে কুল যাইবে নাশ सुनिया सकल लोग करिबे उपहास। हम लोग उच्च कुल के हैं और हम कन्या किसको देंगे, नीच कुल के है? इसको सुन करके तो लोग हंसेंगे, हंसी मजाक करेंगे और हमारे पितर लोग भी अप्रसन्न हो जाएंगे है? पितर लोग समझते हो, फॉर फादर्स दोज हु आर स्टेइंग इन पितृलोक है। लुप्त पिंडोदयो का भागवत गीता में है ना है? उसके पिंडदान नहीं होगा और पिंडदान नहीं हो तो पितृलोक प्रसन्न नहीं हो। जैसे स्वयं भगवान रामचंद्र महाराज दशरथ के उद्देश्य में भी पिंडदान दिया था है? आज पिंडदान दिया जाता है, पितरों के उद्देश्य में पिंडदान दिया जाता है जिससे पितृलोक प्रसन्न हो है। किसी के घर में कोई मर जाए है, उनके पितरों के लिए पिंड दिया जाता है। पिंडदान के प्रथा श्राद्ध शांति आदि। पितरों लोग यदि प्रसन्न नहीं हो तो अनेक प्रकार के बाधा विघ्न रोग शोक व्याधि होता है। वैदिक सभ्यता की अनेक नियम है, एक एक नियम के पालन करना पड़ता है। जैसे आते हैं ना पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष आता है ना, कब आता है? कार्तिक महीने के पहले है, आते हैं ना पितृपक्ष आ जाता है। उस समय यदि 15 दिन तक किसी के यदि पिंडदान नहीं दिया गया है व किसी कारण से रह गया है तो उस समय किसी तिथि में भी आप अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर सकते हैं, अथवा जो व्यक्ति जिस तिथि में मर गए उस तिथि की तिथि में ही आप पिंडदान कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं है? कराते हैं ना, कराते हैं आप लोग है? पिंडदान कर पितृलोक प्रसन्न है, पितृलोक प्रसन्न हो जाता है। वैष्णव में ये सब कोई नियम नहीं है, क्योंकि जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हो जाता है और उनके पिंडदान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो स्वयं ही भगवान के लिए समर्पित कर दिया है। और वो जो दान देते हैं उसके पितर लोग और प्रसन्न होकर के ले लेते हैं। वैष्णव में कैसे पिंडदान होता है? महाप्रसाद के द्वारा है, महाप्रसाद के द्वारा, विष्णु प्रसाद के द्वारा पिंडदान हो जाता है। भोग लगाया, ठाकुर जी के भोग लगाया और भोग लगा करके पितरों के उद्देश्य में उसके मंत्र दे करके जलदान दीपदान आदि दे करके दिया जाता है। क्योंकि वैष्णव जो होते हैं उसकी एक ही गोत्र रहता है। कौन सा गोत्र है? अच्युत गोत्र है। वैष्णव छोड़ करके उनके और गोत्र होता रहता है, किसी को सांडिल्य गोत्र होता है, किसी कश्यप गोत्र होता है
आपके गोत्र क्या है? सांडिल्य गोत्र है। सांडिल्य ऋषि की परंपरा में आए सभी लोग जो है, जितने भी मानव जो है, किसी न किसी ऋषि मुनि के गोत्र से सब आए हैं। इसलिए कहते हैं जन्मना जायते ब्राह्मणों। एक्चुअल वास्तव रूप में सभी मनुष्य जो है ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण नहीं? सब ब्राह्मण है? ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते सब ब्राह्मण है। ब्रह्मा के पुत्र कौन है? मनु है? मनु के पुत्र होने के नाते मानव है। सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई? सृष्टि के प्रारंभ भी बताया गया श्रीमद् भागवत में और पुराणों में इतने सुंदर वर्णन कर दिया एक ही जाति कहा जाता है। सब जाति क्या है? सब ब्राह्मण, जिसको कहा जाता है शुक्ल वर्ण। सब ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कौन है? अब बताओ। क्योंकि शब्द ब्राह्मण मनुष्य क्या बोले? ब्राह्मण कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु शतरूपा की कथा है। ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि किया, 4 पुत्रों की सृष्टि किया। सनक सनंदन सनातन तो शादी नहीं किया, वहीं पर चला गया 4 कुमार। सृष्टि यहां पर रुकते जा रहे हैं। तब अंत में ब्रह्मा जी ने मनु की सृष्टि किया, मनु और शतरूपा। तो ये मानव जो है मनु के पुत्र होने के नाते सब ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्मा के साथ ही सब संबंध है ना। ये कहता है जन्मना जायते ब्राह्मण, और ब्राह्मण कोई नहीं। किंतु जीव अपने अपने कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण हो गया, कोई शूद्र हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कहा जाता है। और इसके बाद कहा जाता है अंतजीवी कहा जाता है, जो कुछ नियम का जो पालन नहीं करता है, यथेच्छा होकर के चलते रहते हैं, उसके कहा जाए अंतजीवी कहा जाता है। जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार कुल में जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यं मया शिष्टं गुण कर्म विभाग। 4 वर्ण और 4 आश्रम जो मैंने सृष्टि किया, उनके स्वभाव के अनुसार वो उसी कुल के अनुसार होगा। ब्राह्मण कौन होगा? सत्य, शौच, दया, पवित्र, आस्तिक। ये ब्राह्मण के जो 12 गुण दिखाया गया, 12 गुणा 20 गुण ब्राह्मण का। 20 में समझते हो? 20 दी माने 6 माने 6, 20 माने 6 × 2, तब कितना हो गया? 12 गुण। ब्राह्मण के कितने गुण होने चाहिए? 12 गुण होने चाहिए। 20 गुणान्वित ब्राह्मण। सत्य, शौच, दया, आस्तिक, वेद अध्ययन, ये सब ब्राह्मण के गुण है। सबसे बड़ी गुण ब्राह्मण के क्या है? सरलता। कोई जो ब्राह्मण कोई सिंप्लिसिटी है, ब्राह्मण होता है। और वही ब्राह्मण ही कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। सरलता ही ब्राह्मणता, व ब्राह्मणता ही वैष्णवता है। छल कपट रखने वाले क्यों ब्राह्मण नहीं कहा जाता है, वो शूद्र में चले जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं काल काल में देश समय समय के अनुसार देखा जाता है। एक ही वर्ण था सृष्टि के प्रारंभ में, एक ही वर्ण था सब, वन कास्ट, दैट इज कॉल्ड शुक्ल वर्ण। शुक्ल माने पवित्र, निर्मल, वही ब्राह्मण कहा जाता है। काल काल में लोगों की स्वभाव चेंज होने लगे, परिवर्तन होने लगे।
पहले लोग सब सत्यवादी थे, सत्य के लिए सभी करते। धीरे धीरे काल के प्रभाव से लोग चित्त वृत्ति के जो है दूषित कर दिए। ये जो कली जो है, कली सत्य युग में भी है, त्रेता युग में भी है, और दापर युग में है, और कली युग में है। किंतु प्रभाव की विस्तार जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। सत्य युग में सत्य के प्रभाव अधिक रहता है, किंतु कली भी था उस समय। ये नहीं है जो सत्य युग में कली नहीं था, किंतु कली के प्रभाव नहीं था, इन्फ्लुएंस कम था, 2%, 5% समथिंग दिस। त्रेता युग में कली भी था, किंतु उसके प्रभाव उतना नहीं था। सत्य युग से भी धीरे बढ़ने लगे कली के प्रभाव। दापर युग में कली भी था, किंतु ये कली की प्रभाव उतना नहीं था। इसलिए गर्ग संहिता में वर्णन है, ये दुर्योधन है कौन? बड़ी साक्षात कली का अवतार कहा है, गर्ग संहिता में लिख रहे हैं। कली भी सेवा करना चाहते हैं। भगवान की लीला की सहायता के लिए कली भी दुर्योधन के रूप में आया, गर्ग संहिता में कह रहे हैं। बहुत सुंदर एक कथा जो है गर्ग संहिता वर्णन है। उस समय कली कहने लगे, ये मेरा भगवान के कहने लगे, जी मैं आपको क्या सेवा करूं? तो भगवान कहने लगे, जाओ तुम दुर्योधन के रूप में प्रकट होना और दापर युग में मेरा सेवा करना। कोई डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट रूप में सेवा करते, सब भगवान की सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान की लीला को बढ़ाने के लिए कोई डायरेक्ट रूप में और कोई इनडायरेक्ट रूप में, कोई अनुकूल रूप में सेवा करते हैं और कोई प्रतिकूल में सेवा करते रहते हैं। आज नहीं, इसमें भी एक श्लोक है, जिस श्लोक के सुनते ही ब्राह्मण लोग बिगड़ जाते हैं। बोले और युग में जितने असुर था, सब कली युग में वो ब्राह्मण होकर जन्म लिया। इस कथा बोल तो ब्राह्मण लोग बिगड़ जाएंगे, किंतु शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र में लिखा है। कोई एक जगह बोले वो कोर्ट केस कर दिया, बोले करने से क्या होता है, केस चलते रहे, शास्त्र प्रमाण है ना। चैतन्य भागवत भी है, जो युग में और युग में जो था सब शत्रु होकर के, भगवान के शत्रु होकर के भगवान की सेवा आदि करने। भाई भगवान की सेवा तो दो प्रकार की होता है। कोई अन्याय रूप में माने मित्रता करके सेवा कर रहे हैं, और कोई प्रतिकूलता होकर सेवा आदि करते हैं। फुटबॉल मैच में दो पार्टी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तब तो लोग मैच देखने के लिए जाएंगे फुटबॉल मैच। एक पार्टी में थोड़ी खेल होता है क्या? तो भगवान की लीला की सहायता के लिए भगवान ही प्रेरणा देकर के लेकर के आते हैं। क्योंकि लोग इसके समझते नहीं है। यदि दुर्योधन नहीं रहते, द्रौपदी के महिमा कौन समझता है? महाभारत में द्रौपदी की जो इतने महिमा जो दिखाया गया है, महाभारत में युद्ध आदि जो दिखाया गया, कुरुक्षेत्र के युद्ध आदि दिखाया गया, ये युद्ध की तात्पर्य क्या है? गीता की उपदेश जगत में, संसार में प्रचार करना, गीतोपनिषद। यदि दुर्योधन नहीं रहता, दुशासन नहीं होते, तो द्रौपदी के वस्त्रहरण नहीं होता, और द्रौपदी के वस्त्रहरण नहीं होता, पासा खेल आदि नहीं होता,
पासा खेल तो यही से पास, वो जो क्या बोले चेस गेम है, उससे तो द्रौपदी की वस्त्रहरण हुआ है। और उससे क्या हुआ, देखो पांडवों के वनवास है। इसके बाद महाभारत में जितने भी लीलाएं आदि आगे बढ़ते जा रहे हैं, सबके मूल केंद्र कौन है? दुर्योधन के लेकर के और द्रौपदी को लेकर है। मूल केंद्र क्या है? दुर्योधन और द्रौपदी है। और उस समय सब समय जो दिखाते जा रहे हैं द्रौपदी की महिमा वर्णन होते जा रहे हैं, नहीं तो द्रौपदी के कौन जानते है? और गीता की उपदेश यदि कुरुक्षेत्र युद्ध में है, यदि कौरव और पांडव लोग नहीं आते तो ये गीता का उपनिषद जो है नहीं होता है। गीता की संसार में प्रचार किसने करा, किसने किया? व्यक्तिगत रूप में देखा जाए, इनडायरेक्टली देखा जाए, ये दुर्योधन है कि नहीं? समझ में आ रहे हैं? इसके मतलब हम नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं दुर्योधन की पूजा हो, है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट टेकिंग द साइड ऑफ दुर्योधन, एवरीबॉडी वर्शिप टू दुर्योधन, टेकिंग घी लैम्प, जय जय दुर्योधन, आरती नहीं आई। अंडरस्टैंड? But Yudhishthir Maharaj never he uttered the name of Duryodhan. What did he say? Suryodhan. देखो, क्योंकि साधु के महिमा तब प्रकाश होता है जब असाधु रहे, तब साधु की तो महिमा प्रकाश होगा। तो अच्छा सुनिए यहाँ पर, नीचे कुले कन्या दीते कुल जाइबे नाश, सुनिया सकल लोग करिबे उपहास, विप्र बोले तीर्थ वाक्य केमने करियान, जे होक से होक आमी दिव कन्या दान। बड़ा विप्र बोले जैसे भी हो, मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया गोपाल के सामने, ये मेरे बेटी को मैंने, छोटा विप्र को मैं दान दे दूंगा, मैंने विवाह करूंगा। उस समय उनके परिवार लोग ज्ञाति लोग कहे तोमार मोरा तोमा के छाड़ी वो, श्रीपुत्र कहे बीस खाइया मारी वो। उनके परिवार लोग कहने लगे ये हम आपको छोड़ देते हैं, मैंने बाइकआउट कर देते हैं। आज बाइकआउट समझ लो, तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, बाइकआउट कर देते हैं। जैसे भारतवर्ष में होता है, मुसलमान के लड़की को कोई शादी किया, उनके परिवार लोग उसको त्याग दे देते हैं, और हिंदू के लड़का मुसलमान के साथ विवाह कर ले लड़के, उनको भी बाइकआउट कर देते हैं। विवाह नहीं होता है। जैसे कोई कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना जबरदस्ती, उसके परिवार लोग उसको छोड़ देते हैं। जिसे ज्ञाति लोग कहे तोमा मोरा तोमा के छाड़ी वो, श्रीपुत्र कहे बीस खाइया मरी वो। बड़े ब्राह्मण के पत्नी और बेटा लोग कहने लगे हम बीस पी करके हम मर जाएंगे, क्यों? हमारे परिवार लोग जब हमें छोड़ देंगे, हम किसके साथ रिश्तेदार किसके साथ रखेंगे? समाज में रहना है तो परिवार के साथ लेकर के चलना है। परिवार लोग जब छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? विप्र बोले साक्षी बोलाई में करिबे कि नहीं, जिनी कन्या लिबे मोर व्यर्थ धर्म है। बड़ा विप्र बोले
देखो जो कुछ भी करो, मैंने तो गोपाल के सामने, वृंदावन में गोपाल के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर दिया, और यदि मेरे बेटी को उनको शादी नहीं कराया तो ये ब्राह्मण वो ठाकुर जी के बुला करके लेके आएंगे, साक्षी दे देंगे, तब विवाह करना पड़ेगा, है मेरे बेटी को विवाह ही करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं विप्र बोले साक्षी बोलाइया करिबे के नहीं, जिनी कन्या देवे मोर व्यर्थ धर्म है। पुत्र बोले प्रतिमा साक्षी से तो दूर देश, ये तुम्हारे साक्षी देवे चिंता करो किसे। नहीं करी नहीं ये मिथ्या वचन, सबे कही बेग मोर किछु नहीं स्मरण। उनके बेटा, बड़े ब्राह्मण के बेटा कहने लगे पिताजी एक काम करो, ये छोटा ब्राह्मण जब गांव के मुखिया के लोगों को जब बुलाएंगे तब कहा देना ये मैं तो वृद्ध हो गया, मेरा स्मरण नहीं, भूल गया क्या बोला नहीं बोला है। आज दूसरी जो है, अरे ये कहाँ वृंदावन है, हजारों मील दूर है, और उस समय और कोई तो नहीं था, तीसरी व्यक्ति तो कोई नहीं था, है पिताजी आप थे और ये छोटा ब्राह्मण था, और ठाकुर जी तो प्रतिमा है, ठाकुर जी थोड़ी बात करते हैं, और यदि भी बात भी करे वो वृंदावन से इधर थोड़ी आएंगे, है 2500 मील दूर है। वृंदावन से विद्यानगर कितने किलोमीटर है, करीब 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, तो इतने दूर से थोड़ी आएंगे ठाकुर जी, है वन जंगल भिड़ते थोड़ी आएंगे, नहीं है। एक तो प्रतिमा साक्षी से तो दूर देश है, तुम्हारे साक्षी दिवे चिंता करो किसे, अब चिंता मत करो। नहीं कोई ना कोई हो मिथ्या वचन, नहीं कोई ना कोई हो मिथ्या वचन, सबे कोई वे तुम्हार किचु। और बोले जब ग्राम के मुखिया जो है जब आपके प्रश्न करेंगे क्या आपने अपने बेटी के जो है इस छोटे विप्र के विवाह देने के लिए आपने प्रतिज्ञा की, तो आप बोल देना ये मैं भूल गया है, मैं वृद्ध होने के नाते मेरा स्मरण शक्ति कम हो गया, मैं क्या बोला नहीं बोला मेरा याद नहीं है, ऐसे बोल देना है। তুমি যদি কও আমি কিছুই না জানি তবে আমি নাই করি ব্রাহ্মণে যিনি, এ তো শুনি বিপ্রে চিন্তিত হইল মন, একান্ত ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল চরণ। মোর ধর্ম রক্ষা রক্ষা পায় না করে নিজে, না মরে নিজ জন, দুই রক্ষা করো গোপাल লইনু শরণ। बड़े विप्र मनी मन चिंता करने लगे, हे गोपाल मुझे चिंता करो, हे मुझे रक्षा करो, परिवारजन भी प्रसन्न हो जाए और बेटी के भी शादी हो जाए। এই মতো বিপ্র চিন্তিতে লাগিল, আর दिन लघु विप्र तार घरे आइलो। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गया। बड़ा विप्र छोटा विप्र के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, कोई संजोग नहीं रख रहे। तो एक दिन छोटा विप्र ने किया कि बड़े ब्राह्मण के घर में आकर के आगे আর দিন লঘু বিপ্র তার ঘরে আইল, আসিয়া পরম ভক্তে নমস্কার কহিল, বিনয় করিয়া কহে কর দুই জুড়ি, মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার, এবে কিছু নাই कि तुम्हारे व्यवहार। छोटा विप्र दीनहीन होकर के प्रणाम करके बोले, ये बड़े विप्र आप तो अपने बेटी के जो है मेरे साथ शादी कराने के लिए आपने प्रतिज्ञा की, अभी तो कोई समाचार नहीं दे रहे है। तुम्हें मोरे कन्या दीते करियाछ अंगीकार, एबे किछु नहीं करो कि तुम्हारे व्यवहार। ये तो सुने से विप्र रहे मौन धरी, तार पुत्र मारिते आइल हाथे ठेंगा धरी।
है? बड़े विप्र के बेटा जो है लाठी लेकर के आ गए, बोले तुम मेरा बहन के साथ शादी करना चाहते हो? छोटा हो करके तुम चंद्रमा के पकड़ना चाहते हो? है? कहां चंद्रमा और कहां तुम नीचे? है? बामन भैया चांद धरी बारे, बामन माने छोटा है, और चंद्रमा के तुम पकड़ना चाहते हो? मतलब क्या है? तुम छोटे विप्र हो और हम बड़े विप्र हो, वो कुलीन ब्राह्मण, और तुम मेरे बहन के साथ तुम शादी करना चाहते हो? है? गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या कि बड़े विप्र के बेटा जो है लाठी लेकर के छोटा विप्र की तरफ मारने के लिए चले, है? और बड़ा विप्र चुपचाप रहे, क्या बोले? हैं? तार पुत्र मारिते आइल, अरे अधम मोर भगिनी चाह विवाहिते, बामन हইয়া चंद्रे যেন চাহ ধরি ধরিতে, ঠেঙা দেখে সেই বিপ্র পলাইয়া গেল, আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল, সব লোক বড় বিপ্রে ডাকে আনিল, তবে সেই লোক বিপ্র কহিতে লাগিল। छोटा विप्र ने क्या कि गांव के जो मुखिया जो है और सभी लोगों के एकत्रित किया और अपने सारी कथा को सुनाया। ये बड़ा ब्राह्मण जो है अपने बेटी के साथ मेरे साथ शादी कराना चाहते है। मैं तो माना किया था, किंतु इन्होंने प्रतिज्ञा की, वो भी ठाकुर जी के सामने। किंतु आज घर में आकर के वो कुछ नहीं बोल रहे, मौन धारण करके बैठे हुए। मौन समझते हो? कंप्लीटली साइलेंट, हाँ भी नहीं बोल रहे और ना भी नहीं बोल रहे। अरे तुम्हारे बेटी के साथ मेरा शादी कराओ कि नहीं करो तो बोलो तो, है? किंतु वो किस साइलेंट है। हाँ बोले तो उनके परिवार लोग रुष्ट हो जाएंगे, और ना बोले तो धर्म नष्ट होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा किया ठाकुर जी के सामने। इसलिए कहते कि हाँ भी नहीं बोल पा रहे और ना भी नहीं बोल रहे, इसलिए मौन धारण करके है? साक्षी बोलाई मोरे तमाम हुई हुई सब है। यदि এই বিপ্র মোরে কন্যা কন্যা না দিবে কন্যা, যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যা দান, সাক্ষী বলাই তোমার হইব সাবধান। এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন, তার বাক্যে সত্য করি মানে ত্রিভুবন। গোপালের তবে বড় বিপ্র কয় এই সত্য কথা, গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনি আসি হেতা, তার পুত্র কয়ে এই ভারত বাত হয়। বড় বিপ্র মনে মনে কৃষ্ণ দয়াময়, অবশ্য মোর বাক্য তেহ করিবে প্রমাণ, পুত্রের মনে প্রতিমা নাসিবে সাক্ষী দিতে, এই বুদ্ধে দুইজন হইল সম্মত। ब्राह्मण लोग माने गांव के सभी लोग कहने लगे ठीक है, यदि ठाकुर जी के सामने इन्होंने प्रतिज्ञा की तो ठाकुर जी आकर के यहाँ पर आकर के साक्षी दे। छोटो विप्र बोले पत्र करह लिखन, अच्छा ठीक है, अभी ये होना चाहिए, क्या बोले, लिखा पढ़ी होनी चाहिए, नहीं आगे जाकर के बात बदलोगे। जैसे कोई व्यक्ति खरीदता है ना, जमीन खरीदता है, जमीन खरीदने के लिए पहले क्या होता है, डीड बनता है? नहीं तो हमें देने के लिए वचन दे दिया, फिर दूसरे का आप बेच दोगे, इसलिए क्या करना था, क्या कहा जाता है उसको, अरे उसी कहा जाता है एग्रीमेंट साइन होता है, मुझे ये जमीन 10,000 रुपया में आप देंगे, साइन हो गया।
नहीं तो आप कोई कहते मैं 15 लाख रुपया दूंगा, 15,000 रुपया दूंगा, फिर आप दूसरे को दे दोगे, तीसरे कहेंगे मैं उससे ज्यादा दूंगा, तो ऐसे थोड़ी चलेगा है। इसलिए नियम क्या होता है, उसमें डीड बनता है एग्रीमेंट है। तो उसने कह दिया आप लिखो है, इसलिए कह रहे हैं छोटा विप्र बोले पत्र कह लिखन, छोटा विप्र बोले अभी डीड लिखो। ये ठाकुर जी वृंदावन से ठाकुर जी आकर के यहाँ यदि साक्षी दें तब तो मानोगे ना, और तो बात के तो आप घुमा नहीं सकते हो है? तो उनके परिवार लोग मान लिया, बोले ठीक है। उनके परिवार लोग सोचने लगे, बड़ा विप्र के परिवार सोचने लगे ये वृंदावन से थोड़ी ठाकुर जी आएगा है, पत्थर थोड़ी चलता है, ये विग्रह तो पत्थर है? कुर्मीवादी और मायावादी नास्तिकों का मत क्या है, ये विग्रह चलता नहीं है, विग्रह कथा नहीं बोलते हैं, विग्रह सुनते नहीं है, कान नहीं है, उनके कान के छेद कहाँ है? ये तो केवल लोग उसके ठाकुर जी के पास रख देते हैं, बोले ठाकुर जी खा लिया, बोले ठाकुर जी खाते नहीं है। नास्तिक लोग सोचते कि नहीं सोचते है? ये भगवान खाते नहीं है, इसलिए कहा जाता है कोई कहते हैं भगवान तो खाते नहीं है, माँ जसोदा जैसे तू खिलाते नहीं। अरे प्यार से खिलाओ तो ठाकुर जी खाएंगे नहीं खाएंगे? माँ जसोदा गोपाल को खिलाते थे नहीं कहते, मक्खन खिलाते हैं। आज देखो कोई कहते हैं ठाकुर जी तो आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तू बुलाते नहीं, द्रौपदी के भांति हाथ जोड़ करके बुलाओ, आंख बंद करके ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएंगे है? कोई कहते हैं ठाकुर जी तो सोते नहीं है, माँ जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। ठाकुर जी के सुलाना चाहिए कैसे? जैसे माँ जैसे छोटे बच्चा को जो है अपने गोद में रख करके और थपथपाते हुए फेटिंग ऑन द बैक ऑफ द ठाकुर जी है, और रोली कथा सुनाती है। गोविंद कैसे सोते हैं? गोपाल कहते हैं माँ जसोदा के कहते हैं मैया मेरा नींद नहीं आ रही है। देखो ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मेरा नींद नहीं आ रही, तो क्या करें? बोले मुझे कुछ कथा सुनाओ। क्या बोलते उसको? नहीं तो जो छोटा छोटा जो कहानी जो है कहानी जो है लोरी हमें सुनाओ। तो माँ जसोदा क्या कहते लोरी सुनाने लगे, छोटी छोटी कहानी को सुनाने लगे, पीठ में थपथपाया और छोटे छोटे लोरी सुनाने लगे। हमारे रूप गोस्वामी पाद भी पद्मावली में वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कहने लगे मैया मेरा नींद नहीं आ रही। बोले बेटा तुम सो जाओ, मेरे गोद में सो। अच्छा है? माँ जसोदा गोपाल को कथा सुना रहे। बोले कौन सा कथा सुनाऊं आज? बोले राम जी की कथा सुनाओ। कृष्ण बोले मैया मुझे, छोटा गोपाल है ना अभी 2-3 साल के बालक है, बोले मैया मुझे राम जी की कथा सुनाओ, राम जी की कथा। माँ जसोदा कहते सुनो, पूर्व काल में एक राजा थे, उनके नाम था दशरथ। कृष्ण बाल गोपाल बोले हूं। उनके 4 पुत्र थे, उनके 3 दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के पुत्र हुए राम और कैकेयी के पुत्र हुए भरत, और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कृष्ण बोले बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार
दशरथ महाराज और 3 रानियां जो है, ये 4 पुत्र के जो है लालन पालन करने लगे। कृष्ण बोले अच्छी बात है। इसके बाद बोले जब ये बड़ा हो गया है तो राम के साथ सीता जी के विवाह कराया है। इतने सुनते ही कृष्ण बोले भैया मेरे कब विवाह होगी, मेरा शादी कब होगा, तो तुम जब बड़ा होगा ना है हमारे शादी करा दे। अच्छा है, अच्छा अभी ये कथा सुनाओ, आगे की कथा। इसी कारण से राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों वन में गए। कृष्ण कहने लगे अच्छा मां इसके बाद क्या हुई है? कुछ समय के बाद लंका के राजा रावण सीता जी को हरण कर लिया, चोरी कर लिया। पर इतने सुनते ही कृष्ण राम के भाव में इतने अविष्ट हो गया, मां जसोदा के गोद से खड़े होकर के बोले भैया लक्ष्मण तीर धनुष ले आओ, मैं रावण को मार डालता हूं। देखो तो उसी प्रकार कह रहे हैं, ये कोई कहते हैं ये ठाकुर जी सोते नहीं, मां जसोदा जैसे तू सुला दे। ठाकुर जी के सुलाने के लिए ही है, नहीं तो ठाकुर जी के राग दिया ठाकुर जी सो जा, ऐसे नहीं है। सुलाना पड़ता है, प्रेम से हवा करना पड़ता है। आज जैसे लोकनाथ दास गोस्वामी अपने ठाकुर जी क्या बोले राधा विनोदी लाल को सेवा आदि कर संग ठाकुर जी बात करने लगे, मुझे हवा करो, मुझे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे चरण को दबाओ, मुझे भूख लग रहे हैं, मुझे खिलाओ। प्रेम हो तो ठाकुर जी आपके साथ बात करेंगे। चलो जो नास्तिक लोग जो है उनके विश्वास नहीं है, ये ठाकुर जी आकर के साक्षी देंगे कहाँ वृंदावन और कहाँ विद्यानगर, इतने दूर कैसे, वो भी अबार प्रतिमा ठाकुर जी पत्थर है, पत्थर थोड़ी आएगी है? पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है, लोग कहते हैं, ये नास्तिक को बात है। अरे किसी भी भक्ति से यदि पूजा करें भगवान प्रकट हो जाता है। और भगवान खंबे से प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? किसके वचन से प्रकट हुआ? प्रहलाद जी के वचन से। भगवान तो सर्वत्र है ही, किंतु देखो हिरण्यकशिपु ने कहा तुम्हारे भगवान सर्वत्र विष्णु कह रहे, तुम बताओ इस खंबे में है? बोले हाँ। भक्त विधातु, भक्तों के वचन सत्य कर रहे हैं। स्वयं नृसिंहदेव खंबे से प्रकट हुए, भक्त जहां पर वचन दे, जिसकी भक्ति नहीं है उसकी कहां से हो? यहां तक सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम में वर्णन भी करते हैं, भाई ये तृण कणा घास के यदि कोई विचार करके उनकी भक्ति से यदि उसके सेवा आदि करे, भगवान उनसे प्रकट होते हैं, भगवान साक्षात उसकी बात करते हैं। भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क बहुत यदि कोई कह रहे हैं, बोले कहाँ लेकर के आगे समुद्र में स्नान करा दिया, बोले गंगा सागर में स्नान हो रहा है। हम बोले नहीं भाई ऐसे करने से अपराध होता है। बोले गंगा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोले कहाँ सप्तयुग की कथा है? ऐसा नहीं, काल काल में परिवर्तन होता ही नहीं होता, समझा नहीं? संध्यात्मा बिना सिद्धि हो जाता है। गंगा सागर संगम, कपिल देव मुनि की आश्रम है, संदेह का ही कोई है तुम्हारा भाई, संदेह मत करो। इसलिए गीता में कहते हैं संध्यात्मा विनाशी। संदेह श्रद्धा के साथ आप करोगे तो फल होती मिलेगा।
है। श्रद्धा मिलाए वस्तु तर्क बहुत हुए, तर्कात अपदिष्टनात्, तर्क के द्वारा नहीं है, है? आज समझ, इसलिए मत सोचो ये हमें तो कहाँ घुमा घुमा करके लेकर के कहाँ स्नान करा दिया, समुद्र में। अरे समुद्र में तो सारे गंगा तुम्हें पर मिलित हुई है, समझते तीर्थ तो उधारी है? सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, जहां पर गंगा जी मिले। क्यों? तात्पर्य क्या है? लोग उल्टा व्याख्या करते हैं। बोले देखो गंगा सागर सब तीर्थ बार बार जाने पर जो फल प्राप्त होता है, गंगा सागर में एक बार जाकर के स्नान करने से सब फल प्राप्त हो जाता है। किंतु लोगों ने उल्टा करके सब लोगों की भ्रमित कर दिया है। आज बोले सब तीर्थ बार बार जाओ और गंगा सागर एक बार जाओ और जाने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं। अथवा लोग उल्टा सीधा व्याख्या भी करते रहते हैं। बोले वहां पर लोग पायखाना करते हैं, पेशाब करते हैं, इसलिए एक बार जाओ दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। ये ठीक नहीं है। बहुत लोग अनेकों विचार रख देते हैं, किंतु शास्त्रीय तात्पर्य क्या है? सब तीर्थ बार बार, समस्त तीर्थ में बार बार जाने से जो फल प्राप्त होता है 10 बार जाओ। इसलिए हिंदी में कीर्तन करते हैं ना, है? क्या करते हैं? एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी से नहा करके आओगे, और 9 बार काशी गंगा, ऐसे कर लो। बोले सब तीर्थ कहां पर है? बोले वृंदावन है। वृंदावन में सारे तीर्थियां क्या क्या करती है? मथुरा की जो जमुना जो है, जमुना के 26 घाट है, 24 स्टेप्स इन जमुना, सारे तीर्थ वहीं पर विराजमान है। आज जो वृंदावन में चले जाते हैं, वृंदावन में से जाने से सब तीर्थ वहां पर विराजमान हो जाते हैं। और उससे भी अधिक रूप में नवद्वीप धाम में चले जाओ, वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन की फल तुम्हें नवद्वीप धाम में मिल जाए। धाम की महिमा दिखाई नहीं पड़ेगा तुम्हें आंखों के तरह। हम जाते हैं राधा कुंड जाते हैं, कोपला गए थे ना, वो वाला राधा कुंड है, किंतु आंखों की तरह हम देख नहीं पाते। कहते महाराज कहाँ लेकर के आया, ये तो नदी जैसे दिखाई पड़ रहा है और मछली यहाँ सब कह रहे और लोग मछली पकड़ रहे हैं। बोले तुम्हारे आंख जैसे देख रहे हो है। चिन्मय भूमि को देखने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए, और कान बने सुनना चाहिए। और सुनने कैसे सुनो? श्रद्धा के साथ है, नहीं तो सब गंदगी दिखाई पड़ेगा है। मुझे जस्सा जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी, जो जैसे भावना लेकर के जाते हैं उसको वही दिखाई पड़ता रहता है। मेरे गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज एक कथा सुना रहे थे। एक बुढ़िया थी, सब लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए है। आज 2-4 दिन हो गया था, उस बुढ़िया के एक बकरी जो है हो गया था। बुढ़िया बहुत दुखित था, सब समय चिंतन करता मेरा बकरी कहाँ है, बकरी 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 है। आज जगन्नाथ मंदिर में जब वो बुढ़िया गई है, तो उनको क्या दिखाई पड़ने लगी? बकरी दिखाई पड़े। सब लोग कर रहे जगन्नाथ जी के दर्शन करो, बोले जगन्नाथ जी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या दिखाई पड़ रहे हैं? बकरी है, बैं बैं, कहाँ बैं बैं वाले मेरे गुरुदेव कथा सुनाते थे। क्यों? वो इस बकरी को जो है चिंतन करने लगे। जगन्नाथ जी बोले तू मेरे धाम में आए हो और मेरे चिंतन नहीं करके अभी तो किसको चिंतन कर रहे हो? बकरी को चिंतन कर रहे। बकरी दिखाई पड़े।
इसलिए शास्त्र में लिखा गया जस्य जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी, जो जिस भावना लेकर के भगवान के पास जाते हैं भगवान उसको दिखाई देते हैं। इसलिए तीर्थ स्थल भगवत धाम श्रद्धा के साथ प्रणाम करके कोई कहते भाई ये तो अच्छी है, स्विमिंग कर ले तो वो क्या बोलते हैं ड्राइविंग कर रहे हैं, स्विमिंग पूल नहीं है, तुम जिससे भावना के लेके जाओगे वो उसकी समय तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा। गंगा स्नान के फल तुम्हें नहीं मिलेगा। गंगा स्नान कैसे करना चाहिए? श्रद्धा से। हस्त जुड़ी प्रभु करें स्तवन, चैतन्य महाप्रभु संग चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हाथ जोड़ करके गंगा की स्तुति करते थे, गंगा पूजा करते थे, धूप दीप नैवेद्य आदि दे करके करते थे। बोले तीर्थ में जाओ सब स्तुति करके स्नान करो, नहीं तो ड्राइविंग कर रहे हो बस। वो तुम्हारे गंगा स्नान की फल नहीं मिलेगा भाई। वो तो एक प्रकार क्या हो जाता है एंटरटेनमेंट हो जाता है, वो तुम्हें फल नहीं मिलता। इसलिए तीर्थ में जाओ श्रद्धा करके स्तुति आदि करके, गंगा स्तुति करना है, गंगा स्तुति किया नहीं हम लोग देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तरिणीं तरल तरंगे शंकर मौली निवास विमले ममवती रास्तंग तपोबुद कमले। महाप्रभु हम लोग की शिक्षा दिया, तीर्थ क्षेत्र में जाओ, साधु संघ में जाओ, साधु अनुगत्य में जाओ और सब दिखाओ, नहीं तो फल नहीं मिलेगा तुम्हें, उल्टा फल मिल जाएगा। जैसे हमारे गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे, बोले वो जगन्नाथ मंदिर में गए, उसे जगन्नाथ जी दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? बकरी दिखाई पड़ रही। सब कहने लगे अरे देखो तो जगन्नाथ, वो बुढ़िया कहने लगी नहीं जगन्नाथ दिखाई नहीं पड़ रहा। अब और एक देखो महाप्रभु की लीला के समय एक आदिवत्सा रमणी थी, रमणी समझते स्त्री जो है आदिवत्सा में क्या बोलते हैं एब्रोरिजिन लेडी आदिवत्सा माने ओरिजिन जो है वहां पर जो है वो हर रोज जगन्नाथ मंदिर में जाती थी। और उस दिन चैतन्य महाप्रभु गोरु स्तंभ के पास जो है वहां पर खड़े हुए थे और महाप्रभु के सामने हजार लोग खड़े हुए हैं और महाप्रभु बिल्कुल दूर खड़े हुए थे। तो महाप्रभु बहुत सबसे ऊंचा है ना, ठाकुर जी के महाप्रभु भाव में आविष्ट होकर के ठाकुर जी के दर्शन कर। और देखो आदिवत्सा जो रमणी जो है वर्जिन एब्रोरिजिन वो लेडी जो है आदिवत्सा जो, वो तो हर रोज जाती है किंतु ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर। क्यों? हजार लोग के सामने है। वो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, देखो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इन्हें उत्कंठित हो गया। जहां पर चैतन्य महाप्रभु ऐसे हाथ रख करके और एक पैर चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर पैर रख दिया, चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर उन्होंने पैर रख दिया और चैतन्य महाप्रभु के कंधे को पकड़ लिया और पकड़ करके महाप्रभु के कांध पर चढ़ गया और महाप्रभु के कंध पर चढ़ करके जगन्नाथ जी के दर्शन कर रही है। इतने समय महाप्रभु के सामने जो परिकर थे सर्व दामोदर आदि जो थे देख लिया, अरे ये बुढ़ी तू क्या कर रही हो? अरे चैतन्य महाप्रभु भगवान है। किंतु महाप्रभु इशारा से कहने लगे इनको डिस्टर्ब मत करो। महाप्रभु देने करके कहने लगे देखो ये आदिवत्सा रमणी की कितने उत्कंठा है भगवत दर्शन के लिए। महाप्रभु देने करके कहने लगे मेरा तो इतना उत्कंठा नहीं है। राग भक्ति में ऐसे उत्कंठा
है। श्रद्धा रात जब उत्कंठा होती ना तब भगवान के दर्शन है। इसलिए श्रद्धा के साथ मंदिर में जाए, श्रद्धा के साथ स्नान आदि करे तब फल प्राप्ति होता है। इसलिए यहां पर विकार है। चलो तो अभी छोटा विप्र ने क्या किया, टाइम हो गया 8 बज गया, चलो समाप्त करता हूँ 2 मिनट। छोटा विप्र बोले यहाँ पर साइन करो, साइन कर दिया। फिर छोटा विप्र ने वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर के वही गोपाल जी के निकट बोले, ये ठाकुर जी आपको जाना पड़ेगा, साक्षी देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ये विग्रह कभी चलता है? बोले विग्रह यदि बोलता है तो चलता क्यों नहीं है? जो बोलता है वो चलता है। आप तो विग्रह नहीं है, साक्षात ब्रजनंदन। विग्रह नहीं कि तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। चलो मेरे साथ। ठाकुर जी कहने लगे गोपाल कर लिए, ठीक है मैं जाऊंगा, एक काम करो है मेरे लिए खीर बनाओ, खीर प्रसाद खा के चलेगी, स्वासेर चावल की खीर बनाओ। तो ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण ने की स्वासेर जानते हो, 1 किलो 250 ग्राम, इसके स्वासेर कहा जाता है। अभी लोग जानते नहीं शेर किसको कहते हैं, स्वासेर। शेर कहने से आप तो क्या ट्रांसलेट करोगे, लाइन कह दोगे। स्वासेर माने 1 किलो 250 ग्राम है, इसलिए समझना चाहिए ना। वो ब्राह्मण ने किया कि सुंदर सुगंध युक्त चावल के द्वारा दुधेश्वर चावल होता है, खूब सुगंध युक्त चावल होता है। उस चावल के द्वारा चीनी और दूध आदि मिला करके खीर बनाया और ठाकुर जी के भोग लगाया। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं प्रसन्न हो गया, एक काम करो मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगे आप पीछे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? ठाकुर जी कहने लगे देखो तुम पीछे घूम करके मत देखना, तुम पीछे घूम करके जो देख लिया, जहां पर देखोगे मैं वहां पर रह जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। एक शर्त है, मेरे पैर के जो नुपुर जो है, मेरे माँ जसोदा मेरे पैर में नुपुर पहना था, वही नुपुर मैं पहन करके चलूंगा, और नुपुर धनी सुनाई तुम्हें पड़ेगा। ऐसे कहते हुए ठीक है। इससे देखो छोटा ब्राह्मण ने किया कि आगे चलने लगे और ठाकुर जी गोपाल पीछे पीछे चलने लगे, और वो नुपुर के धनी रिन जिन 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 अपने शब्दों के चलने लगे। तो बोले ठाकुर जी आ रहे हैं। इतने समय वो विद्यानगर के गांव के तरफ आ गया, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी दूर रह गया था। इतने समय विचार करने लगे, ये सचमुच मैं एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर लेते, केवल ये ध्वनि सुनाई पड़ रहे हैं कि ठाकुर जी सचमुच आ रहे हैं। ऐसे विचार करके वो ब्राह्मण अपने सिर को ऐसे घुमाया, पीछे घुमाया, और उस समय ठाकुर जी हंस करके खड़े हो गए, बोले आज नहीं जाऊंगा। छोटा विप्र बोले कोई बात नहीं, निकट में सब तो गांव है, सब बुला करके लाता हूं। देखो ठाकुर जी आ गए वृंदावन से, यहां पर आ गए। सारे गांव के लोग, आसपास के जितने गांव के लोग सब दौड़ दौड़ करके आए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। करे यही मूर्ति किया सही, यही वृंदावने साक्षी देह यदि तबे सर्वलोक सुने, कृष्ण के प्रतिमा चले कोথাও ना सुने, विप्र के प्रतिमा हया कह केन पानी, प्रतिमान हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी करो तुम्हें अकार्य करन। हासिया गोपाल कहे सुनो ब्राह्मण, तुम्हार पाछे आछे আমি করিব গমন, উলটিয়া না করিও দর্শনে,
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে। নুপুরে ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবা, সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা। एक शेर अन्न, यहाँ पर एक शेर लिखा है, श्वास है ना, चलो। एक शेर अन्न बांधी रांधी करियो अर्पण, कहाँ खाइया तुम्हारे संगे करियो गमन। कहाँ पर जाना है ना, खा पी करके चलो। क्यों भाई, रास्ता में क्या मिले ना मिले क्या पता है? ये शास्त्र में विधान है, कहीं पर जब जाओगे ना, जाने के पहले थोड़ी सी खा लो, पेट पूजा हो जाए। बात ये सही है कि नहीं? यहाँ पर ठाकुर जी कह रहे हैं, क्यों ठाकुर जी भी हमें लोक शिक्षा दे रहे हैं। बोले भाई इतने बड़ी रास्ता है, लंबी रास्ता है, कहाँ मिले ना मिले, कहाँ जंगल है, पानी मिले ना मिले, खाना ना मिले ना मिले, इसलिए घर से बाहर जाने के पहले कुछ खा लो। हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज थे, इस नियम को बहुत फॉलो करते थे। त्रिविक्रम गोस्वामी दर्शन किया कि नहीं? वो जहां पर कहीं भी जाते ना, पहले भोजन कर लेते थे। भाई भोजन करके जाओ तो चिंता नहीं है, बात सही है कि नहीं? आप भोजन नहीं किया, कहाँ बैठोगे, ये कहोगे कहीं पहुंचोगे, भाई तुम्हारे पैर धुलाएंगे, ये धुलाएंगे, वो धुलाएंगे, ये सब भूखते भूखे समय जब चले 11 बजा दिया कि नहीं बजे? इसलिए शास्त्र में कह रहे हैं, ये ठाकुर जी एक लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी क्यों बोला जे मुझे खीर खिला करके ले चलो, मिठाई मिष्टी को चलो, यही लगा रहे हैं। एक शेर अन्न बांधी रांधी और अर्पण, कहाँ खाइया तुम्हारे संगे करीब गमन। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छी तरह से पेट पूजा करके, मैंने भोजन करके तुम्हारे साथ जाऊंगा। आर दिन आज्ञा मागी चलिल ब्राह्मण, तार पीछे पाछे गोपाल करिल गमन। नुपुरे ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तम अन्न पाक करी कराय भोजन। এই মতে চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা, গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা। এবে মুই গ্রামে আইনু যাইমু ভবনে, লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমনে। সাক্ষাতে না দেখিবে মনে করিতে প্রতীতি না হয়, ইহা যদি রহে তবু নাহি কিছু হয়। এ তো ভাবি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল, হাসি गोपाल देव तथाई रहिल। ये कथा मैंने पहले बोल दिया। ब्राह्मण ने क्या की, पीछे घूम करके देखा, ठाकुर जी हंस करके खड़े हो गए, बोले हार नहीं जाएगी। ब्राह्मण बोले कोई भी बात नहीं है। ब्राह्मण रे कहे तुम्हें जाहो निज घर, हेताय रहिब आमी ना जब अन्न अतঃपर। तबे से विप्र जाई नगरी कहिल, सुनिया सकल लोक चमत्कार हईल। आइल सकल लोग साक्षी देखी बारे, गोपाल देखिया लोग दंडवत करे। देखो उस गांव के लोग भी सौभाग्यवान है। इसी लीला में ठाकुर जी के दर्शन हो गए। हम लोग भगवान के दर्शन के लिए हम कहाँ का दौड़ते हैं? अरे भगवान कहाँ से आए रहे? वृंदावन से दक्षिण भारत में आ गए दर्शन देने के लिए। कितना सुंदर है। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया भगवान आ गए। इले यहाँ प्रकार है। आई सकल लोग साक्षी देखी बारे, गोपाल देखिया लोग दंडवत करे। गोपाल सौंदर्य देखी लोगे आनंदित, प्रतिमा चलिया आइल सुनिया विस्मित। तबे से ही बड़ विप्र आनंदित होइया, गोपालेर आगे पड़ी दंडवत होइया। बड़ा ब्राह्मण ठाकुर जी को देख करके प्रणाम आदि करने लगे। सकल लोगेर आगे गोपाल साक्षी दिल, बड़ विप्र छोट विप्रे कन्यादान कइल। इसी प्रकार बड़ा ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण को अपने कन्या दान दे दिया है।
তবে সেই দুই বিপ্র কহিল ঈশ্বর, তুমি দুই जन्मे जन्मे আমার किंकर। सब ठाकुर जी कहने लगे, ये छोटा विप्र ब्राह्मण, बड़े विप्र, वास्तव रूप में आप दोनों ही मेरा सेवक किंकर हो, एक नहीं जन्म जन्म किंकर। दुहार सत्य तुष्ट হইলাম দুহে মাগ মাগ বাগ মারো মাগ বড়। দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর, যদি বর দিবে তব করো এই রহ এই স্থানে, किंकरे दया करो सर्वलोके जाने। दोनों विप्र क्या वर मांगा, ये प्रभु आप यहीं पर रहिए, इस स्थान को छोड़ करके कहीं ना जाओ। है देखो ठाकुर जी वहीं पर रहने रही है। इसके आगे की कथा भी है सुंदर। वे ठाकुर जी कैसे जगन्नाथपुरी में आए, वो भी राजा प्रताप रुद्र की ये महिमा जो है, ये समस्त कथा आगे वर्णन है, बहुत सुंदर है। आगे कथा हम श्रवण करेंगे। साक्षी गोपाल, अभी साक्षी गोपाल वर्तमान कहाँ पर है, जगन्नाथपुरी से करीब 5 किलोमीटर दूर है। साक्षी गोपाल एक रेलवे स्टेशन है, वहीं पर ठाकुर जी विराजमान। कहाँ, दक्षिण देश माने साउथ, क्या नाम बताए, विद्यानगर। विद्यानगर से इधर जो है बहुत दूर है जगन्नाथपुरी। क्यों, किंतु ठाकुर जी को जो है बंद करके लाया था वो राजा की जो पुरुषोत्तम जाना जो है ये राजा प्रताप रुद्र की मां की विवाह आदि संबंध में जो बहुत कथाएं हैं, ये समस्त कथा बहुत सुंदर है। कथा हम आगे श्रवण करेंगे। बोले साक्षी गोपाल की है। बोले साक्षी गोपाल की कथा सुनने से क्या होता है, स्वयं साक्षात भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर साक्षी देंगे। वे भक्त तुम मुझे बहुत आराधना की, मेरे स्वरूप के तुम दर्शन करो। भगवान के देखना चाहते हो ना, भगवान दर्शन कर दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। हो गया। हाँ